लड़की की शादी एक अमीर लड़के से हुई और पहले ही दिन उसके नए पति ने उसे बेरहमी से गहरे खाई में फेंक दिया। सौभाग्य से वह सूखी टहनी से अटक गई, जिससे उसकी जान बच गई। होश में आने के बाद उसने जल्दी से गुफा के मुहाने की ओर मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। छोटी ने गुफा की छोटी की ओर चढ़ने का फैसला किया, लेकिन चट्टान की दीवारें चिकनी थी और उसे चढ़ने के लिए कोई सहारा नहीं मिला। उसने अन्य रास्ते खोजने शुरू किए। जल्द ही वह एक नीली रोशनी वाली गुफा तक पहुंची, लेकिन उसे वहां पहुंचने के लिए एक गहरी खाई पार करनी पड़ी। उसने हिम्मत जुटाई और दूसरी तरफ छलांग लगाई, क्योंकि उसके पैर में चोट थी। वह लगभग खाई में गिर गया। संकट के समय उसके कपड़ों की चेन दरार में अटक गई, जिससे उसने खुद को स्थिर किया। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मंच पर चढ़ गया। नीली रोशनी का स्रोत कीड़े और उनके स्राव थे। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा, जुगनू को उसमें लपेटा और एक रोशनी बना ली। गुफा में एक पानी का तालाब भी था, जिसे छोटी ने जल्दी से उठाकर पीने की कोशिश की। उसने सोचा नहीं था कि पानी इतना गंदा होगा। उसे पिघली हुई बर्फ की बूंदों से अपनी प्यास बुझानी पड़ी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे स्वाद लिया, उसके सिर के ऊपर की बर्फ की स्तंभ अचानक पिघलने लगी और फिर एक लाल रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। एक राक्षस आके पीछे पीछे गुफा में गिर गया। छोटी जल्दी से एक छोटे गुफा में छिप गई, सांस रोककर, जिससे वह राक्षस के हमले से बच गई। अचानक उसने दीवार पर निशान देखे और चारों ओर कई मृत लोगों के कपड़े थे। उसने अचानक समझा कि ये सभी उसके जैसे लड़कियां थीं, जिन्हें अमीर लड़के ने धोखा देकर राक्षस को खिलाने के लिए भेजा था। इस अस्थायी सुरक्षित क्षेत्र में छोटी आखिरकार आराम कर सकती थी। पत्थर की दीवार पर टिककर सो गई। जल्द ही वह अचानक जाग गई और पाया कि उसके बाएं पैर पर जुगनू का एक समूह चिपका हुआ था। उसने घृणा से जुगनू को हटाया, लेकिन आश्चर्यचकित होकर देखा कि उसकी मूल चोट चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई थी। इस खोज को सत्यापित करने के लिए उसने एक जुगनू को अपने हाथ पर रखा और वास्तव में चोट तेजी से ठीक होने लगी। स्वस्थ होने के बाद छोटी को तुरंत आत्मविश्वास मिला। गुफा में छोड़ी गई नक्शे के अनुसार छोटी को पता चला कि इस दिशा में थोड़ा और चलने पर वह दूसरे रास्ते तक पहुंच सकती है, जो बताता है कि कोई बाहर निकल चुका है। उसने दीवार पर अपना नाम लिखा और जुगनू के साथ धीरे धीरे नए रास्ते में चली गई। जल्द ही उसने वह जगह पा ली जहाँ सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। यह एक क्रिस्टल से भरा गुफा का मुहाना था। उसने जमीन पर पड़ी मुकुट उठाई, लंबी स्कर्ट को फाड़कर अपने अंगों पर लपेटा और ऊपर चढ़ने लगी। अचानक गुफा के तल में एक काली छाया दिखाई दी, जिसने डरावनी चीख निकाली। छोटी का दिल अचानक घबरा गया और वह इतनी तनाव में थी कि गलती से गिर गई। यह दृश्य देखकर राक्षस ने अपना बड़ा मुंह खोला और शिकार के जाल में गिरने का इंतजार करने लगा। संकट के समय छोटी ने मुकुट का उपयोग करके चट्टान को पकड़ लिया और अपनी जान बचाई। छोटी ने एक ही बार में ऊपर चढ़ गई, लेकिन जब छोटी बाहर निकलने के स्थान पर पहुंची तो उसने पाया कि बाहर निकलने का स्थान वास्तव में एक चट्टान के ऊपर था और नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। छोटी का मनोबल टूट गया। जैसे ही वह निराशा में डूबी थी, दूर से अचानक घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से हाथ हिलाया, जोर से चिल्लाया, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस अचानक सामने उड़ आया। वह डरकर कोने में पीछे हट गई, लेकिन पाया कि उसके पास एक कंकाल था। तभी उसे एहसास हुआ कि दीवार पर नक्शा बनाने वाली महिला सफलतापूर्वक नहीं बच पाई थी। राक्षस ने आग उगलने के लिए अपना मुंह खोला। छोटी ने महसूस किया कि वह अब बच नहीं सकती, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मौत का इंतजार करने लगी। तभी एक आवाज ने राक्षस के हमले को रोक दिया। राक्षस को खाना खाते समय बाधा पसंद नहीं थी। वह तुरंत जांच करने के लिए उड़ गया। छोटी ने अपने पिता की आवाज सुनी, जल्दी से वापस लौटने की कोशिश की, उसे सुरक्षित रहने की चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन गलती से राक्षस के घोंसले में घुस गई। उसके सामने एक मुकुट और 3 युवा ड्रैगन के शव बिखरे हुए थे। छोटी ने भी अपने धोखे का कारण समझ लिया। असल में कई साल पहले राक्षस मां ड्रैगन ने 3 ड्रैगन अंडे दिए थे, लेकिन नए जीवन के जन्म के समय राजा ने 3 छोटे ड्रैगन को मारने का आदेश दिया। जैसे ही गुफा में तीखी चीखें गूंजने लगी, मां ड्रैगन प्रकट हुई। सैनिकों ने लड़ाई के लिए तैयार होकर पंक्तिबद्ध किया, लेकिन मां ड्रैगन ने आग उगलकर सब कुछ निगल लिया। तभी सभी को एहसास हुआ कि वे ड्रैगन के क्रोध को सहन नहीं कर सकते। राजा ने महसूस किया कि उसने बड़ी गलती की है। तुरंत घुटनों पर गिरकर माफी मांगी और कहा कि वह किसी भी कीमत पर ड्रैगन की क्षमा चाहता है। ड्रैगन ने ठंडे हंसी में कहा, एक राजा को मारना पर्याप्त नहीं है। उसने बदला लेने के लिए उसी तरीके की मांग की। राजा से कहा कि वह 3 बेटियों को बलिदान के रूप में पेश करे। इसके बाद हर नए राजा को गद्दी संभालने से पहले अपनी 3 बेटियों को बलिदान के रूप में चढ़ाना पड़ता था, ताकि छोटे ड्रैगनों की आत्माओं को शांत किया जा सके। लेकिन शाही परिवार अपनी बेटियों को कैसे छोड़ सकता था, इसलिए उन्होंने शादी के नाम पर अनजान लड़कियों को धोखा देना शुरू किया। जल्दबाजी में शादी करने के बाद उन्हें ड्रैगन के घोंसले में भेज दिया जाता था, बलिदान के रूप में, और छोटी उनमें से एक पीड़ित थी। इस समय पिता और कुछ गाइड ड्रैगन के घोंसले में घुसने का जोखिम उठाते हैं। विशाल ड्रैगन के सामने मानव सैनिक बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे और तुरंत पूरी तरह से हार गए। छोटी का पिता डर के बावजूद बिना हिचकिचाए अपनी तलवार निकालता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वह किसी भी कीमत पर आगे बढ़ता है, लेकिन शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। तुरंत ही ड्रैगन की पूंछ से लिपट गया। यह दृश्य ठीक समय पर पहुंची छोटी ने देखा। ड्रैगन ने उसकी गंध महसूस की। तुरंत पिता को धमकी देने के लिए उसे बाहर निकालने की कोशिश की। कोने में छिपी छोटी जानती थी कि अगर वह सामने आती है तो दोनों के बचने की कोई संभावना नहीं होगी। पिता बार बार बेटी को बाहर न आने की सलाह देते हैं। वह बलिदान के रूप में खुद को पेश करने का फैसला करता है, केवल अपनी बेटी को सुरक्षित बाहर निकलने की इच्छा करता है। छोटी ने अपने पिता को ड्रैगन द्वारा छाती में घुसते देखा। दर्दनाक चीखें सुनी। ड्रैगन ने तुरंत मुड़कर लड़की की तलाश शुरू की। छोटी पूरी ताकत से चट्टानों के पीछे छुप गई। संकट के समय भागने की तैयारी कर रहे गाइड ने गलती से आवाज दी। तुरंत ड्रैगन का ध्यान आकर्षित किया। वह जल्दी से भाग गया और राक्षस को घोंसले से बाहर निकाल दिया। छोटी ने मौके का फायदा उठाकर अपने पिता के पास पहुंची। पिता ने मरते समय छोटी को सलाह दी, उसके छोड़े गए रस्सी का उपयोग करके बचने के लिए उसकी सौतेली मां और बहन बाहर इंतजार कर रहे हैं। छोटी ई ने ड्रैगन के गाइड का पीछा करने का फायदा उठाया और रस्सी को कसकर पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। ड्रैगन ने जल्दी ही देखा कि लक्ष्य सही नहीं है। गुस्से में उसने गाइड को मार डाला और तुरंत पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से भागने की कोशिश कर रही छोटी ई की ओर बढ़ा। छोटी ई ने यह देखकर तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, बिना रुके। ड्रैगन की आग गरजती हुई आई। सौभाग्य से छोटी ई पहले ही चट्टान पर चढ़ गई और गुफा से बाहर निकल गई।
उसे पता था कि ड्रैगन उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। सोचने का समय नहीं था, तुरंत सफेद घोड़े पर सवार होकर समुद्र की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन ड्रैगन गुफा से बाहर निकल आया और जोर जोर से गरजने लगा। छोटी ई जानती थी कि घोड़ा ड्रैगन से तेज नहीं दौड़ सकता, इसलिए वह जल्दी से घोड़े से उतरकर एक बड़े पत्थर के नीचे छिप गई। ड्रैगन सच में धोखा खा गया और सफेद घोड़े का पीछा करने लगा। ड्रैगन ने सफेद घोड़े को पकड़कर देखा कि वह धोखा खा गया है। तुरंत गुस्से में आ गया और आसपास की जमीन को साफ करने लगा। आग उगलने लगा, पूरी पहाड़ी जंगल को जलाकर अपनी नाराजगी निकालने लगा। महल की रानी ने इस प्रलयकारी दृश्य को देखा और तुरंत समझ गई कि छोटी ई ने ड्रैगन को गुस्सा दिला दिया है। ड्रैगन को शांत करने के लिए उसने सैनिकों को जहाज पर जाकर छोटी ई की बहन को पकड़कर लाने और उसे चट्टान से नीचे फेंककर ड्रैगन को बलिदान देने का आदेश दिया। जब छोटी ई मुश्किल से भागकर अपनी सौतेली मां से मिली, तब उसे पता चला कि रानी उसकी बहन को ले गई है। बहन को बचाने के लिए छोटी ई ने ड्रैगन की गुफा में वापस जाने का फैसला किया। पहले के अनुभव का उपयोग करते हुए छोटी ई ने तेजी से ड्रैगन की गुफा में प्रवेश किया। नीले गुफा में जाकर जुगनू की लाइट बनाई, तालाब के गंदे पानी का उपयोग करके अपनी गंध को छुपाया, चारों ओर बिखरे हथियारों को इकट्ठा करके एक ढेर बनाया, एक साधारण टाइमर उपकरण बनाया जिसका उपयोग ड्रैगन का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाएगा। फिर जमीन से तलवार उठाई और लड़ाई के लिए तैयार हो गई। ड्रैगन भी वहीं छुपा बैठा था, छोटी ई के अपनी बहन को बचाने आने का इंतजार कर रहा था। अचानक चट्टान का उपकरण जोर से आवाज करने लगा। ड्रैगन तुरंत कूदकर आवाज की ओर बढ़ा। छोटी ई ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी बहन को ढूंढ लिया, लेकिन अफसोस की बात है कि बहन गंभीर रूप से घायल थी और जल्दी से भाग नहीं सकती थी। ड्रैगन ने जैसे ही महसूस किया कि वह धोखा खा गया है, बस एक पल में ही वह फिर से लौट आया। छोटी ई ने अपनी बहन को अस्थायी रूप से छिपने के लिए कहा और खुद ड्रैगन का सामना करने की तैयारी की। उसने ड्रैगन को सच्चाई बताई, राजा के झूठ का पर्दाफाश किया। राजा ने कभी अपना वादा नहीं निभाया, अपनी बेटी को बलिदान नहीं किया, बल्कि राजनीतिक विवाह के माध्यम से मासूम लड़कियों को धोखा दिया। चाहे वह कितना भी समझाए, ड्रैगन फिर भी विश्वास नहीं करता। कोई उपाय न देखकर छोटी ई ने तलवार खींच ली, लेकिन ड्रैगन की आग से जल गई और पानी में गिर गई। छोटी ई झील से बाहर निकली और अपनी तलवार वापस लेने की कोशिश की, लेकिन फिर से ड्रैगन ने उसे गिरा दिया। छोटी ई ने दर्द सहते हुए जल्दी से अपनी छाती से खंजर निकाला और पलटवार किया। ड्रैगन की एक आंख को सफलतापूर्वक अंधा कर दिया। फिर उसने फिर से तलवार उठाई और दुश्मन का सामना करते हुए फिर से घोषणा की कि वह शाही परिवार की वंशज नहीं है। लेकिन ड्रैगन फिर भी खुद पर विश्वास करता रहा, क्योंकि उसने छोटी ई में शाही खून की गंध महसूस की। छोटी ई केवल तलवार निकालकर ड्रैगन के पंजे में घोंप सकती थी, जिससे वह थोड़ी देर के लिए उसके नियंत्रण से बाहर आ गई। लेकिन छोटी ई ने महसूस किया कि ड्रैगन पहले से ही नाराज है और जल्द ही आग उगलकर उसे जलाने वाला है, इसलिए वह एक बड़े पत्थर के पास गई और जानबूझकर ड्रैगन को उकसाया कि वह आग उगले। ड्रैगन अपनी ही आग से जल गया, दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उठ नहीं सका। छोटी ई ने यह देखकर अपना हाथ बढ़ाया और समझाया कि राजकुमार जब भी किसी लड़की से शादी करता है तो उसके हाथ पर एक कट लगाता है, जिससे शाही खून लड़कियों के शरीर में बहता है। शाही परिवार ने इस तरीके से ड्रैगन को सदियों तक धोखा दिया। छोटी ई ने अपनी लंबी तलवार उठाई और जोर से वार किया। लेकिन उसने ड्रैगन को नहीं मारा, क्योंकि किसी न किसी तरह से वे दोनों पीड़ित थे और केवल मिलकर काम करके ही वे असली अपराधी राजा का सामना कर सकते थे। छोटी ई पानी के तालाब में गई और जुगनू की मदद से ड्रैगन के घाव को ठीक किया, फिर अकेले महल लौट आई। इस समय दरबार में राजकुमार अभी भी मासूम लड़कियों को धोखा देकर शादी कर रहा था। छोटी ई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सभी को आखिरी बार भागने का मौका दिया। लेकिन रानी ने अपनी बड़ी संख्या पर भरोसा किया और जरा भी चिंता नहीं की। अचानक किले की दीवार पर एक भयानक ड्रैगन प्रकट हो गया। ड्रैगन की भयंकर सांस ने तुरंत इस पाप से भरे महल को समतल कर दिया। कहानी के अंत में छोटी ई एक बड़े जहाज पर सवार होकर अपने घर लौट आई, लेकिन इस बार उसके साथ एक विशाल ड्रैगन भी था जो उसके पिता की जगह छोटी ई की रक्षा करेगा।